एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर जो सरगर्मियां चल रही हैं, आज किसान आंदोलन पर आरएसएस की ओर से एक बड़ा बयान आया है। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सुरेश जोशी भैया जी ने दोनों पक्षों से समाधान ढूंढने को कहा है। आरएसएस का कहना है कि किसी भी आंदोलन का बहुत लंबे समय तक चलना समाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए एक बीच का रास्ता तलाशना चाहिए और दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। तो किसान आंदोलन पर आरएसएस का यह बड़ा बयान। लोकतंत्र में हमेशा कई पक्ष होते हैं और हर संगठन की अपनी अपेक्षाएं होती हैं। आमतौर पर किसी आम सहमति तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस तरह कई मांगे उठाई जाती हैं, लेकिन जिन्हें इन मांगों को पूरा करना होता है उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। सभी मांगों को पूरा कर पाना संभव नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि मांगे वाजिब हैं या व्यावहारिक हैं। ये अहम है कि ऐसा हल खोजा जाए जहां दोनों पक्ष सहमत हो सकते हैं और आंदोलन समाप्त हो सकता है। लंबे समय तक चलने वाला कोई भी आंदोलन फायदेमंद नहीं है। किसी को भी आंदोलन करने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। एक आंदोलन न केवल इससे जुड़े लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। किसी भी आंदोलन का बहुत लंबे समय तक चलना समाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए एक बीच का रास्ता तलाशना चाहिए और दोनों पक्षों को समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को मनाने में जुटी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने। किसान नेताओं की आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जहां एक तरफ 2 बजे किसान नेता सरकार के नुमाइंदों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग है उसको लेकर के 10वें दौर की बातचीत होगी। वहीं 26 जनवरी को होने वाले किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर के पुलिस के अधिकारियों के साथ भी किसान नेताओं की बैठक है 11 बजे। दर्शन पाल जी मेरे साथ हैं। सर, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ 26 जनवरी की परेड को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों की? कि एक राउंड की बैठक कल हुई थी, फिर आज भी बैठक। 26 जनवरी की जो हमारी रणनीति वो अनाउंस की हुई है। हमने आउटर रिंग रोड को अनाउंस किया है कि 26 जनवरी को हम आउटर रिंग रोड के ऊपर परेड करेंगे ट्रैक्टर्स के साथ। ठीक है। पुलिस ने कल फिर आप लोगों से क्या कहा? कल जो बैठक हुई, पुलिस को हमने बताया कि ये हमारी रणनीति है। उन्होंने कहा कि बहुत कंजेस्टेड रोड है, आप और कुछ सोचिए, लेकिन ज़्यादा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम आपकी प्रपोजल के ऊपर गौर करेंगे और इसलिए आज फिर दोबारा बैठक है उसको लेकर। कोई वैकल्पिक रास्ता दिया क्या पुलिस ने, या क्या आप लोग कोई वैकल्पिक की बात जुट रहे थे, लेकिन हमने बोला कि एमपी तो ऑलरेडी हमने एग्जॉस्ट कर दिया है, तो हमारा यही है फाइनल के इसको। तो आज तय हो जाएगा कि आप लोगों की परेड? नहीं पता क्या, बल्कि इट शुड विल से अपना जो लॉजिकली हमारा जो डिमांड है उसको रखेंगे, बाकी क्या होगा वो देखते हैं मीटिंग के बाद। अगर पुलिस परमिशन नहीं देती तब भी आप लोग परेड निकालेंगे? ये हमने उनको बता दिया है। हमने जितने डिसीजन किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है और इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। एक आखिरी में सर ये पूछना चाहूँगा, सरकार के साथ भी आज आप लोगों की 10वें दौर की बातचीत है। अब तक की बैठकों में यही हुआ है कि आप लोग मांग करते हैं कानून रद्द करने की, सरकार कहती है संशोधन के लिए तैयार है। अब आज क्या? आज भी ऐसे ही होगा लगता है हमको। आज भी बेनतीजा ही रहेगी? ऐसे ही लगता है, बाकी देखो सरकार अगर मन बदल के आ रही है तो जरूर कोई हल निकलना। क्या कोई और भी एजेंडा जो आप लोग सरकार के पास रखेंगे सरकार के साथ? नहीं, और कोई जो नोटिस वगैरह है ना, ये क्या आया है क्या? वो तो ऑलरेडी हम रखते हैं, नोटिस है नहीं है वगैरह को, तो वो तो मीटिंग से पहले ही हम रखते थे। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड तो निकालेंगे ही, रास्ता पुलिस को देना है, व्यवस्था पुलिस को करनी है। और जहां तक सरकार के साथ आज की बैठक का सवाल है, कह रहे हैं कि कोई बहुत उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर सरकार के सामने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान संगठनों के नेता उठाएंगे। कैमरा पर्सन निखिल के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। तो किसान संगठनों की जिद है कि वो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। ऐसा करके वो सरकार पर कृषि कानून वापस लेने का दबाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किसान और सरकार के इस जिद में दिल्ली पुलिस फंस गई है। आज होगा ट्रैक्टर परेड पर फाइनल फैसला।
26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड कैसे टालेगी पुलिस? बिना परमिशन के साथ निकालेंगे ट्रैक्टर परेड। ट्रैक्टर परेड पर किसानों की तीसरी कसम। गणतंत्र का महापर्व सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर है। राजपथ पर तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इधर किसानों ने भी अपने ऐलान के मुताबिक ठान लिया है कि इस बार देश राजपथ पर सिर्फ टैंक चलते हुए ही नहीं बल्कि किसानों की ट्रैक्टर परेड भी देखेगा। और जैसे जैसे 26 जनवरी नजदीक आ रही है, दिल्ली पुलिस की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसानों को रोकना उसकी जिम्मेदारी है और अब तक उसी ने बॉर्डर पर किसानों का रास्ता रोक कर रखा है। दुनिया भर में लोकतंत्र के जश्न की चर्चा कहीं किसानों की परेड की वजह से फजीहत का मुद्दा न बन जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी लगातार किसानों को समझाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी किसानों से मिले। किसान आंदोलन हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर भी हो रहा है, इसलिए बैठक में यूपी और हरियाणा के पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। इससे पहले सोमवार को भी किसान संगठनों और पुलिस के बीच 1 घंटे तक बैठक हुई थी, लेकिन दोनों ही बैठकें बेनतीजा रही। पुलिस चाहती है कि किसान या तो परेड रोक दे या फिर दिल्ली के बाहर परेड करें, लेकिन किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर परेड होगी और दिल्ली में ही होगी। 3 बातों पर कोई समझौते की या बातचीत की गुंजाइश नहीं है। नंबर 1, किसान गणतंत्र परेड 26 जनवरी को ही निकलेगी। नंबर 2, ये परेड दिल्ली के अंदर होगी। नंबर 3, जो भी जहां से आएंगे देश भर से किसान सब इसमें हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक किसानों ने अब तक पुलिस से ट्रैक्टर परेड की परमिशन नहीं मांगी है, लेकिन सभी किसान संगठन परेड के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च बनेगा टकराव की वजह? आउटर रिंग रोड के ऊपर हम अपना मार्च करेंगे और हमने ऐलान किया हुआ, जो हम ऐलान करते हैं उसको करते हैं। किसानों के इसी रुख को भांपते हुए और परेड पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। पुलिस की दलील है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा था कि पुलिस खुद फैसला कर ले कौन कहां प्रदर्शन कर सकता है, पुलिस तय करे। और आज दोपहर 12 बजे के करीब इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी। इस बीच अब सिविल सोसाइटी के लोग भी किसानों के समर्थन में आए हैं। सिविल सोसाइटी की तरफ से 23 और 24 जनवरी को सिंघू बॉर्डर के नजदीक किसान संसद बुलाने का फैसला हुआ है। आयोजन समिति में प्रशांत भूषण के अलावा वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ, मेघा पाटकर, यशवंत सिन्हा, अरुणा रॉय और जस्टिस कोलसे जैसे लोग शामिल हैं। जिस तरह से सरकार ने किसानों के आंदोलन से व्यवहार किया है, इसको डिस्कस करने के लिए जनसंसद बुलाया जा रहा है, जिसमें कि सारे एमपीज़ और एक्स एमपीज़ को इनविटेशन भेजा गया है और कुछ एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को भी। 26 जनवरी से ठीक पहले किसानों और किसान समर्थक गुटों के एक्टिव होने के बाद अब सरकार के लिए चुनौती और बढ़ गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रैक्टर मार्च पर कोई ठोस फैसला नहीं आता तो दिल्ली पुलिस के लिए भी मुसीबत बढ़ेगी। किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं और मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से संवाददाता प्रशांत मेरे साथ हैं और जैनेंद्र कुमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास मैं आना चाहूंगा, विज्ञान भवन में मौजूद हैं। आज क्या बातचीत हो सकती है, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? जी देखिए अखिलेश, अभी फिलहाल विज्ञान भवन में जो किसानों के 6-7 प्रतिनिधि हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस की बैठक चल रही है। जो जिक्र आप पहले कर रहे थे कि 26 तारीख को जो किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का जो ऐलान किया हुआ है उसको लेकर कल भी एक बैठक हुई थी और किसान इस बात पर अड़े हैं
कि वो दिल्ली के भीतर और संभवतः आउटर रिंग रोड पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पहले एक बार ट्रैक्टर मार्च निकला था केएमपी, जो कोंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है, उस पर किसान अपनी रैली निकाले। वो नहीं चाहते कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली के भीतर कोई इस तरह की परेड निकले। और उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो आएगी ही, साथ ही अभी एक किसान नेता से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि पुलिस प्रदूषण को लेकर भी चिंतित है और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को लेकर 26 जनवरी के दिन ऐसा हो पुलिस नहीं चाहती है। लिहाजा जो बातचीत चल रही है उसमें अभी देखना यह होगा कि क्या पुलिस कोई दूसरा विकल्प किसानों के सामने रखती है, क्योंकि किसान इस बात पर अड़े हैं। कुछ देर पहले योगेंद्र यादव का बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के भीतर ही वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है और उससे वो पीछे उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। तो ये बैठक चल रही है और जो सरकार के साथ बैठक है वो 2 बजे से बैठक शुरू हुई। प्रशांत, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जरा जैनेंद्र का भी रुख करते हैं, क्योंकि जैनेंद्र ने कई किसानों से बात की है, किसान नेताओं से बात की है। आज सुबह भी मैं सुन रहा था, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे थे। जैनेंद्र, क्या मूड आपको नजर आ रहा है? क्या आज कोई रास्ता निकलता आप देख रहे हैं? ये गतिरोध दूर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं अखिलेश। देखिए, जो कृषि कानूनों का मुद्दा था वो तो अब पीछे चला गया है। अभी फिलहाल 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर परेड है वो मुद्दा सामने आ गया है और उसको लेकर के पुलिस और किसान संगठनों की एक बैठक कल हुई थी और दूसरी बैठक जो है वो फिलहाल विज्ञान भवन के ठीक बगल में स्थित विज्ञान भवन एनेक्सी में चल रही है। बाहर से हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के जवान हैं। जानकारी ये मिली है कि राजस्थान पुलिस की तरफ से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और कुल मिलाकर के चूंकि किसान संगठन अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालनी है जिसके जरिए कि वो संदेश दे सकें, तो उनका कहना है कि हमने अब तक जो भी ऐलान किया है वो पूरा किया है। हम 26 जनवरी का ट्रैक्टर परेड भी निकालेंगे, शांतिपूर्वक निकालना चाहते हैं और इसीलिए चाहते हैं कि पुलिस खुद अरेंजमेंट करे ताकि जो परेड है वो शांतिपूर्वक निकल पाए। ये भी कहना है किसान संगठनों का कि ऐसा नहीं है कि एक बार अगर दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए तो वापस नहीं आएंगे। हम जिस तरीके से कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हमने ट्रैक्टर परेड निकाला और फिर वापस अपनी जगहों पर आ गए, केएमपी को जाम नहीं किया, उसी तरह दिल्ली के अंदर भी आउटर रिंग रोड पर हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, परेड निकालेंगे और वापस आ जाएंगे। पुलिस को फैसिलिटेट करना है और इसीलिए किसान संगठनों के साथ पुलिस के अधिकारी बैठ रहे हैं। हालांकि समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश, लेकिन जिस तरीके का रुख है किसान संगठनों का और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, बात हो रही है, साफ तौर पर कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब चुनौती पुलिस के सामने है कि कैसे वो किसान संगठनों को ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए रास्ता देती है, क्योंकि जो आउटर रिंग रोड है दिल्ली का, कहने को तो आउटर रिंग रोड है लेकिन कई जगहों पर वो दिल्ली के बिल्कुल नई दिल्ली के आसपास से होकर गुजरता है और जाहिर सी बात है हजारों की संख्या में ट्रैक्टर अगर एक बार आएंगे तो दिल्ली का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। हालांकि 26 जनवरी एक छुट्टी का दिन है तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है बीच का रास्ता निकालने की। क्या वो रास्ता निकलेगा? संभवतः वो आज जो बैठक चल रही है को जाने की बात कही जा रही है, गुजरने की बात कही जा रही है, उधर से ये ट्रैक्टर गुजरेंगे, अगर वो रास्ता भटक गए, कहीं और रास्ते पर चल पड़े तो क्या स्थिति होगी, इसका हम सभी अनुमान लगा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।